दोस्तों अगर आप रिलैक्सफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक स्टॉक के ऊपर रिसर्च करी जिसके अंदर 10,000 रुपये तब्दील हो गए 7 लाख रुपए में। और इसके अंदर ट्रेड्स इतने कम लिए गए, जब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बिग प्रॉफिट ट्रेडिंग, यानी यहाँ पर जो भी आपको टारगेट्स मिलेंगे बड़े मिलेंगे। मार्केट का जो रिस्क होता है, मार्केट क्रैश होने का जो डर होता है, उसको भी मैनेज किया गया है। और ये सारी चीजें दोस्तों बहुत रिलैक्सफुल तरीके से की गई है। तो अगर आप ये 7,000% का रिटर्न कमाना चाहते हैं तो ये कैसे अचीव हुआ, इसकी रिसर्च दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कौन सा स्टॉक है, क्या रिजल्ट है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो पहले समझेंगे, देन उसके बाद मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों एक चार्ट लगा हुआ है, चार्ट है वोल्टास का। ठीक है, एक वोल्टास का हमने चार्ट लिया और हमने एनालिसिस करी पिछले 20 साल से, यानी जो हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी 2024 चल रहा है, 2004 से हम रिजल्ट देख रहे हैं कि भी 20 साल तक अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर ट्रेड करते तो क्या होता, प्लस इस स्टॉक को होल्ड करके और आज तक अगर रखा जाता बाय करके तो कितना पैसा बनता, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी रखी है वो रखी है हमने, एक इंडिकेटर लगाया है RSI। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ और ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इसके अंदर आपको इंडिकेटर मिलता है जिसका नाम है RSI। जैसे कि मैं यहाँ सर्च करूंगा RSI, तो ये देखिए RSI लगा लिया। RSI लगाने के बाद सेटिंग्स में जाने के बाद हम यहाँ पर एक इनपुट्स में जाते हैं और यहाँ पर देखिए एक SMA की लाइन लगी हुई है 14 पीरियड की, और 14 पीरियड का ये RSI लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टाइल में जाकर के ये जो मूविंग एवरेज है इसको राइट मार्क कर देना है, राइट मार्क करके ओके कर देना है। तो आपको एक लाइन आ जाएगी ब्लू कलर की, ये है SMA की लाइन, वॉयलेट कलर की लाइन है RSI की। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, पिछले एक हफ्ते से हम लगातार इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स एंड रिसर्च में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब भी मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर RSI की लाइन आती है तो हमें एक ट्रिगर होता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का डिफाइन होता है। और अगर मार्केट में ये लाइन नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड का फॉर्म्ड होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी मार्केट के अंदर एक मोमेंटम एस्टेब्लिश्ड हुआ अप साइड का तो कितना रिटर्न मिला, और डाउन साइड का हुआ तब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हम करके मार्केट के अंदर ये देखना चाहते हैं कि अगर हम 2004 से जब इसने ट्रिगर दिया था, यहाँ पर 19 रुपए के आसपास था, ये 19 रुपीज के आसपास था, यहाँ पर हमें फर्स्ट ट्रिगर मिला एंट्री का, और तब से लेकर अब तक कितना इसने पैसा बनाकर दिया अगर हम ट्रेड करते, प्लस अगर हम इसको होल्ड करते यानी बाय कर लिया और आज तक होल्ड कर लिया तो कितना रिटर्न मिलता CAGR के रूप में, वो दोस्तों देखेंगे। और यहाँ पर देखिए अभी जो स्टॉक चल रहा है, तो अभी दोस्तों स्टॉक चल रहा है 1700 रुपए के आसपास। तो 19 रुपए के आसपास से शुरुआत करी ट्रेडिंग की और अभी चल रहा है 17 रुपए के आसपास। तो अगर बाय करके होल्ड करते अब तक 20 साल तक तो कितना पैसा बनता, प्लस जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ बाय कर लो जब ट्रिगर मिला, और जब यहाँ से एग्जिट हुआ और जब एग्जिट का ट्रिगर मिलेगा तब एग्जिट कर लो तो कितना पैसा बना, दोनों को दोस्तों कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों कंसीडर करना, हमें एक पहला ट्रिगर मिला था जब RSI की लाइन SMA की लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई थी, और यहाँ पर देखिए 1 नवंबर 2004 को पहला यहाँ पर ट्रिगर मिला था और हमने यहाँ इन्वेस्ट करे अपने 10,000 रुपए। ठीक है, हम इनिशियल बेसिस पर 10,000 लेकर आए और एक ही बार लेकर आए, ऐसा नहीं कि हर महीने 10,000 या हर महीने 500 रुपये एक्स्ट्रा लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। वन टाइम 10,000 रुपीज की पेमेंट लगाई जिसमें हमें क्वांटिटी मिली नहीं, जो हमने बाय करा वो 19 रुपए पे बाय करा, 2004 नवंबर में बाय करा, और हमें एग्जिट पता कब मिला, एग्जिट मिला 2 साल के बाद, लगभग 2006 में एग्जिट मिला, और उस समय स्टॉक चल रहा था 70 रुपीज का। और यहाँ पर देखिए होल्डिंग मंथ थे 19 महीने होल्ड करा और 19 रुपए वाली चीज 70 रुपए की हो गई। तो जो पैसा आपने 10,000 पे इन्वेस्ट करा था उसके अंदर आपने क्वांटिटी खरीदी थी 526 और सेल वैल्यू आपकी हो गई 36,000 यानी 37,000 के आसपास। तो 10,000 पे मोटा मोटा 3.5 गुना हो गए आपके सिर्फ 19 महीने के अंदर। तो ये दोस्तों हमारा पहला ट्रेड था, यानी 19 महीने के अंदर एक स्टॉक पे एक ही ट्रेड लिया गया, बार बार एंट्री और एग्जिट नहीं किया आपने,
और इतना जबरदस्त आपको प्रॉफिट मिला। अब चलिए एक काम करते हैं, दोबारा ट्रिगर कब मिला? दोबारा ट्रिगर मिला 1 साल के बाद। 1 साल तक कोई ट्रिगर मिला ही नहीं, 1 साल के बाद ट्रिगर मिला जो था 2007 में, और उस समय स्टॉक चल रहा था 154 रुपीज का, और हमने सेल करा 170 का, क्योंकि 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद इसने सेल सिग्नल दिया यहाँ पर, और 7 महीने तक हमने यहाँ होल्ड करा इस स्टॉक को। तो हमारे जो 37,000 थे वो 40,000 में तब्दील हो गए। टोटल प्रॉफिट आप यहाँ देखिए आपको दिख रहा है 3800। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, छोटा प्रॉफिट था यहाँ पर। फिर देखिए हमें ट्रेड मिला लगभग 1.5 साल के बाद, और हमें ट्रेड मिला फिर 2019 में। उस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा था 103 रुपए का, और 1 दिसंबर 2010 को जब ये एग्जिट इसने दिया लगभग 19 महीने के बाद, तब स्टॉक चल रहा था 212 रुपए का, यानी स्टॉक डबल हो चुका था। तो जो आपके 40,000 रुपए थे वो प्लस होकर के डबल होकर के सेल वैल्यू 83,000 रुपीज बन गए थे, और अब आपको प्रॉफिट हुआ 42,000 रुपीज का। शुरुआत सिर्फ 10,000 से करी थी, 42,000 अब तक बना चुके हैं। चलिए उसके बाद देखिए 2012 में फिर ट्रिगर मिला, स्टॉक ट्रेड कर रहा था 112 का, फिर हमें एग्जिट मिल गया 2013 में, यानी 7 महीने तक हमने होल्ड करा और पैसा नहीं बना, और हमें नुकसान में आकर इसको बेचना पड़ा। 94 रुपीज में हमने बेचा, और यहां हमें नुकसान हुआ 13,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए 1 अक्टूबर 2013 को बाय मिला जब स्टॉक चल रहा था 90 रुपीज का, और 3 अगस्त 2015 को एग्जिट मिला। 2 साल से ज्यादा की होल्डिंग हुई इसके अंदर, और तब स्टॉक चल रहा था 245 रुपीज का। अब दोस्तों आपके पास बचे थे कितने? 70,000, क्योंकि यहाँ 13,000 पे चले गए थे 83,000 में से। अब 70,000 पे प्लस होकर के हो गए 1,20,000। जैसे कि आपने देखा स्टॉक डबल से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर आपके पैसा बन गया 1,20,000 का प्रॉफिट है, और आपका टोटल पैसा बना यहाँ पर हुआ 1,90,000 रुपये टोटल वैल्यू हो चुकी है, और प्रॉफिट आपने यहाँ पर कमाया बड़ा जबरदस्त। ठीक है, 10,000 रुपये को हम बढ़ा करके 1,90,000 तक लेके आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों सिग्नल मिला 1 जुलाई 2016 को, 2018 में बेच दिया। इस समय स्टॉक चल रहा था 355 का, 524 में हमने इसको एग्जिट करा, और 2 साल हमें होल्ड करना पड़ा, और अब हमारे 1,90,000 बढ़ करके 2,80,000 हो चुके हैं। 90,000 का प्रॉफिट था इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, फिर हमें सिग्नल मिला 2019 में, उस समय स्टॉक चल रहा था 6,034 का, और हमें सेल करना पड़ेगा 600, अच्छा मैं 1000 बोला गलती से, 655 का हमने यहाँ पर एग्जिट करा। 11 महीने हमने होल्ड करा, और हमारे 2,80,000 पे हमारे 2,90,000 में तब्दील हो गए। यहाँ पर बहुत नॉर्मल सा प्रॉफिट हुआ 9,000 रुपए का। चलिए 3 अगस्त 2020 को हमने बाय करा 383 रुपीज का, और यहाँ पर देखिए 22 को, यानी 18 महीने हमने होल्ड करना पड़ा, और 18 महीने होल्ड करने के बाद हमने इसको 1150 के आसपास बेचा। अब हमारे 2,90,000 बढ़ करके 4,90,000 हो चुके हैं, और यहाँ पर 2 लाख का प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर हुआ। चलिए उसके बाद 1 फैब 2022 में हमने बाय करा 1,270 का, फिर हमने इसको लॉस में बेचा। ये लॉस में पता है क्यों गया? क्योंकि इस समय मार्केट क्रैश कर रही थी, आपको पता होगा मार्केट क्रैशिंग मोड में थी, और नहीं क्रैश तो दोस्तों यहाँ पर हुआ था। देखिए यहाँ कमाल की बात देखिए 1 फैब 2020 को क्रैश हुआ था, तब मार्केट काफी नीचे आ गए थे, और आपने बहुत ही नॉमिनल रेट पे आप इससे एग्जिट कर गए थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक स्टॉक के अंदर क्रैश आया था, ये अलग क्रैश है। तो यहाँ 1,270 का खरीदा था, 921 रुपए का हमें बेचना पड़ गया। तो अगर आप देखेंगे हमारे 4,90,000 रुपए घट करके हो गए 3.5 लाख, क्योंकि यहाँ पर हमें हुआ 1,34,000 का नुकसान। तो यहाँ पर आप जितने सारे ट्रेड देख रहे हैं ना, सिर्फ 2 ही ट्रेड्स आपको नुकसान में दिख रहे हैं, और ये बड़ा नुकसान आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों देखिए 1 अगस्त 2023 को वापस हमें एंट्री मिली, स्टॉक चल रहा था 870 के आसपास। अभी स्टॉक करंटली चल रहा है, अभी देखिए एग्जिट नहीं मिला, लेकिन मैंने कंसीडर कर लिया है कि अभी 1740 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो आपके 3.5 लाख रुपए प्लस होकर के 7 लाख हो चुके हैं, और ये सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड है। अगर मार्केट थोड़ा एग्जिट देगा तो थोड़ा नीचे आके देगा, ऑब्वियसली इतना नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर हम आज की डेट में अगर हम कंसीडर करें तो 7 लाख रुपए प्लस ये देखिए 3.5 लाख का प्रॉफिट, तो ये 7 लाख रुपए हमारे पास हो चुके हैं। तो 10,000 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, और आज की सेलिंग वैल्यू है 7 लाख। अगर स्टॉक और ऊपर जाता है तो ये 10 लाख भी हो सकते हैं। ठीक है ना, स्टॉक और डबल होता है, 2,000 पे जाता है, 2,500 पे जाता है, तो और पैसा बन सकता है।
तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग करके मार्केट के अंदर हमने इतना पैसा कमाया। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें रिटर्न CAGR कितना आया, यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट क्या थी इसके अंदर, तो वो दोस्तों समझना जरूरी है। तो सबसे पहले कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ है जो है CAGR कैलकुलेटर। इसके अंदर हम डालते हैं कि इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी, हमने पहले स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करा था, तो आपको पता है हमने करा था 10,000 रुपये इन्वेस्ट 2004 में। आज दोस्तों ये वैल्यू कितनी बन चुकी है, ये वैल्यू बन चुकी है 7 लाख। अच्छा, यहां पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जी ट्रेडिंग चार्जेस वगैरह या STT वगैरह, पहली बात देखिए बीजेपी के आने से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मार्केट के अंदर नहीं था, जीरो था, तो गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी के कुछ सालों के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अनाउंस हुआ, फिर 10% का लगाया गया, फिर अब 12.5% हो गया है। तो ऑब्वियसली वो एक हार्म होगा, लेकिन वो अभी फिलहाल कंसीडर नहीं करा है, वो इन्वेस्टमेंट में भी होगा जब भी आप उसको एग्जिट करेंगे। प्लस ब्रोकर कोई ब्रोकरेज लेता नहीं, डिस्काउंट ब्रोकर ये इन्वेस्टमेंट पे कोई ब्रोकरेजेस नहीं लेते, तो वो ऑब्वियसली अगर हम डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू कर रहे होते तो कोई पैसा नहीं लग रहा होता। और इसके अंदर हमने डिविडेंड ऐड नहीं करा है, अगर डिविडेंड भी ऐड कर ले तो मान लीजिए जो डिविडेंड आपको मिल रहा था उस डिविडेंड से ही आपके सारे ये खर्चे निकल गए हैं, यानी STT वगैरह ये छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, बाकी जो गवर्नमेंट का 10% 12.5% है वो नहीं निकला ऑब्वियसली, लेकिन डिविडेंड वगैरह से ये आपके छोटे मोटे खर्चे निकल गए, क्योंकि आप 1-1.5 साल 2 साल में एक बार ट्रेड ले रहे हो तो बहुत ज्यादा आपको डेंट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये हमारे 7 लाख में तब्दील हो गए। कितना समय लगा हमें लगा 20 साल। तो हमारा कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ कितना है, वो आ गया 23.67%। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमने ये सारा होच-पोच नहीं करा होता, ये जो 10 ट्रेड हमने लिए हैं, अगर हमने ये नहीं लिए होते जब स्टॉक 19 रुपए का चल रहा था, अगर हमने उसको तभी बाय करके छोड़ दिया होता तो हमें कितना एनुअल ग्रोथ रेट आता, जरा वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ देखिए, तो मान लेते हैं हमने 19 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, ठीक है, और वो 19 रुपए की चीज बढ़ करके 1743 रुपीज की आज हो गई, तो वो कितने एनुअल ग्रोथ रेट होता, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आ रहा है अब 25% से ज्यादा। अब आप कहेंगे जी इतनी मेहनत करी, इससे अच्छा बाय करके छोड़ देते तो ज्यादा रिटर्न बनता। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 एडवांटेज है, वो समझने की कोशिश करेगा। मैं वापस एक बार एक्सेल शीट में आकर आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम स्टॉक को तभी बाय कर रहे हैं जब उसके अंदर एक मोमेंटम आ रहा है, और तब सेल कर रहे हैं जब उसके अंदर मोमेंटम लूज हो रहा है। तो जब हम स्टॉक को होल्ड करते 20 साल तक, कोई बुराई नहीं है होल्ड करने में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिर्फ वो समझा रहा हूं मैं। अगर आप इनको सिर्फ होल्ड करते तो मार्केट अगर कभी क्रैश होता या स्टॉक की परफॉर्मेंस कभी खराब होती, जैसे कि यस बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, अब यस बैंक तो डूब गया ना भाई, 90% 95% स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया, तो वो वापस अपने लेवल पे कब आएगा। तो कभी कभार मार्केट में ऐसे स्टॉक्स भी तो होते हैं जो डूब जाते हैं, कंपनी कोलैप्स हो जाती है, डीलिस्ट ही हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन भी मार्केट में आती है। वोल्टास का चार्ट हम 20 साल का देख रहे हैं तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये वोल्टास नहीं होता, कोई और कंपनी होती, यस बैंक होता या जनरल मोटर होती, ऐसे स्टॉक थे जिनका नाम पहले बहुत चला करता था, आज इनका कोई नाम ही नहीं है, तो उनका क्या होता। तो यहाँ पर क्या है कि हम एक रिस्क को भी एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नुकसान आपका यहाँ पर हुआ था कि 1270 पे आपने स्टॉक को बाय करा और 921 पे आपको एग्जिट करना पड़ गया, तो आपका नुकसान कितना था, 25%, 30% तो नुकसान था, 70% पैसा तो बच गया ना आपका। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग करके अपने उस पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये है। दूसरा, अगर आप देखेंगे आपने होल्डिंग के अंदर पूरे 20 साल स्टॉक को होल्ड करा होगा, अगर हम उसको कंसिडर करें, प्लस अगर हम ये बाय एंड सेल कर रहे हैं, और ये अगर मैं होल्डिंग मंथ्स यहाँ पर टोटल लगाऊं तो ये 145 मंथ्स है, अगर मैं टोटल प्लस करूं, और अगर मैं साल के हिसाब से लगाऊं तो ये सिर्फ 12 साल ही हमने ये होल्ड करा है, हमने पूरे 20 साल होल्ड नहीं करा। 8 साल आपका पैसा बाहर था, ट्रेडिंग से ही बाहर था। तो अगर हम 12 साल का यहाँ पर कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली हमने कितना पैसा कमाया। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं वापस कैलकुलेटर में, तो अब तक तो हमने सिर्फ लगाया था 20 साल का। अब एक काम करते हैं भाई, हमने ट्रेडिंग में तो सिर्फ 12 साल ही इन्वेस्ट करे, हमने पूरे 20 साल तो ना करे, 8 साल तो हमारा पैसा बाहर था ना ट्रेडिंग से, वो किसी और स्टॉक में लग सकता था, या वो इंटरेस्ट में ही अगर लग जाता तो इंटरेस्ट में भी आपको 6% के आसपास इंटरेस्ट तो मिलता ना,
तो वो आपके लिए एडवांटेज था। तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपये हमने यहां लगा करके छोड़े, जो आज बन गए हैं 7 लाख, ठीक। और ये पैसा हमने सिर्फ 12 साल ही इन्वेस्ट करा, क्योंकि बाकी साल तो हम मार्केट से बाहर रहे थे। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अब हमें CAGR आ रहा है 42% से ज्यादा, 40% ही राउंड फिगर में मान लेते हैं। 40% का दोस्तों CAGR आ रहा है। अब दोस्तों डिफरेंस आ गया ना, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में दोनों में डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज समझने वाली बात हो रहा है कि सिर्फ हमने 12 साल लगाए, अभी जो 8 साल बचे हम इसको कैसे यूटिलाइज करते, या तो किसी दूसरे ट्रेड में शिफ्ट होते जो मोमेंटम स्टेब्लिश कर रहा था। दूसरा तरीका ये था कि अगर हम दूसरे ट्रेड में शिफ्ट भी नहीं होते और हमने वो पैसा ब्याज के लिए रख लिया होता बैंक के अंदर, भाई 2 महीने 3 महीने अगर हम ट्रेड से बाहर रहे तो वो ब्याज हमें मिल रहा है, या किसी लिक्विड बीस या लिक्विड फंड के अंदर रख लिया होता जिसको हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं और वापस स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं, तो वो इंटरेस्ट तो आपको मिलता। तो जो 24-25% आपको इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है, आपको उससे ज्यादा रिटर्न मिलता। प्लस आप मार्केट के अंदर तब तक ही हो तब तक मोमेंटम बना हुआ है। अगर मोमेंटम लूज हो रहा है तो आप 25% के नुकसान में, 30% के नुकसान में, या 35% 40% के नुकसान में आप बाहर कर लोगे अपना पोर्टफोलियो। किसी क्रैश कंडीशन में, ब्लैक स्वेन इवेंट में, या किसी स्टॉक के अंदर बुरे वक्त के अंदर आप बाहर कर लेते हो, तो वो प्रोटेक्शन रहती है। तो ये दोस्तों 2 फर्क है जो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बेहतर आपको ट्रेडिंग के अंदर बनाते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बंद करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो हमने एक कोर्स डिजाइन करा जिसके अंदर हमने ऑप्शन सेलिंग, सिस्टमेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी मार्केट के अंदर, कैश मार्केट के अंदर कैसे आप ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में, इसके ऊपर दोस्तों बात करिए। रियलिस्टिक टारगेट, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, रिवॉर्ड एंड रिस्क क्या है, इन सभी चीज़ों को दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल 0 रुपीज़ में। यानी आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये स्पेशल डिज़ाइन किया सब्सक्राइबर्स के लिए। और एक गूगल फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया है, उसको फिल करके भेज दीजिएगा, हम क्रॉस चेक कर लेंगे और उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू वो कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। और जिनको ये कोर्स नहीं मिला है और आपने फॉर्म भरा था, तो मैं कई बार आपको वीडियोस में बोल चुका हूँ, हमें कंप्लेंट डाल दीजिए tradingchanakya@gmail.com के ऊपर कि हमें कोर्स नहीं मिला है, हमने फॉर्म फिल करा था। हम क्रॉस चेक कर लेंगे और उसके बाद आपको डायरेक्ट उसी मेल के ऊपर ही रिप्लाई कर देंगे, आपका कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे जो मेल आपने हमें की होगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।